उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक बेटी के सामने पिता के सिर में गोली मारी गई, सीने को छलनी किया गया। पीड़ित लड़की के पिता का गुनाह सिर्फ इतना था कि अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया था। आखिर कैसे छेड़छाड़ के आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर खूनी कोहराम मचाया, कैसे एक बेटी के सामने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया गया, जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे। यकीन मानिए, उस बेटी की चीख और आंसुओं में छलका दर्द आपका कलेजा चीर देगा। कानून के रखवालों की चौखट पर यह चित्कार उस वक्त कलेजा चीर देती है जब ये बेटी गला फाड़ फाड़ कर दबंगों की हकीकत बयां करती है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। बेटी से छेड़खानी का विरोध करना और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाना पिता की हत्या के अंजाम तक पहुंच गए। मेरे पापा को गोली मारी। 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ की गोली मारी। क्या यूपी के हाथरस के नौजरपुर गांव में ये वारदात सरेआम हुई, पूरे परिवार के सामने हुई, दिन दहाड़े हुई। इस सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है, जिस पर साल 2018 में पीड़ित लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा। घटना के बाद लड़की के पिता ने गौरव शर्मा पर केस भी किया। बस इसी बात के चलते आरोपी और पीड़ित परिवार में रंजिश बढ़ी। लेकिन 1 मार्च को मामला इस हद तक बढ़ गया कि मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित लड़की के पिता को मौत के घाट उतार दिया। मैंने तुझे बोला था फैसला कर ले, तूने नहीं माना। फिर इसने गोली चलाना शुरू कर दिया है। पापा हमें बचाने के चक्कर में थोड़ा सा घबरा गए, हम लोग भी थे वहाँ पे। तो इसने पापा चल रहे थे, आ रहे थे वापस भाग के, तो इसने पापा की गोली मारी है। फिर पीछे से गोली किसने मारी थी? गोली सभी ने फायर की है, सभी के हाथों में गन थी, सबके हाथों में, किसी किसी के हाथ में 2-2 गन थी, तो सब ने फायर किए। फिर पापा को गोली लगी है, पापा वहीं पे, फिर ये लोग तुरंत भाग गए, सब लोग बहुत तेज स्पीड गाड़ी में लेके। हाथरस जिले के सासनी इलाके में मौजूद नौजरपुर गांव, जहां दिन दहाड़े हथियारों से लैस होकर गौरव शर्मा अपने 5 से 6 साथियों के साथ उस खेत में पहुंचा जहां पीड़ित लड़की के पिता मजदूरों के साथ काम कर रहे थे। पहले कहा सुनी हुई और फिर पीड़ित लड़की के पिता पर फायरिंग कर दी गई। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हाथरस में उसी खेत के अंदर मौजूद हैं जहां सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दरअसल 1 मार्च की सुबह मंदिर में हुई बहस इस तरीके से खूनी शक्ल अख्तियार कर लेगी, इस बात का पीड़ित परिवार को जरा भी इल्म नहीं था। शाम 4 बजे का वक्त था। पीड़िता के पिता मजदूरों के साथ इसी खेत में आलू की खुदाई कर रहे थे। तभी गौरव शर्मा अपने साथियों रोहताश, निखिल और तमाम अन्य लोगों के साथ यहां पहुंचा। सभी के हाथों में हथियार थे और उसके तुरंत बाद उसने पीड़िता के पिता के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस वक्त जो यहां मजदूर थे वो बुरी तरह घबरा चुके थे। हालांकि कुछ मजदूरों ने बयान भी दिया कि उन्हें डरा धमकाकर यहां से भगाया भी गया। इस फायरिंग में पीड़िता के पिता को 2 से 3 गोलियां लगी और उसके तुरंत बाद वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी थे गौरव शर्मा और उसके साथी, वो ठीक सामने ये जो आप जगह देख रहे हैं, जो मेन रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से अपनी गाड़ी में बैठकर आसानी से फरार भी हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर 3 साल पुराना मामला कत्ल तक कैसे पहुंचा? आखिर क्यों गौरव शर्मा नाम के मुख्य आरोपी पर खूनी सनक सवार हुई? इस सनसनीखेज हत्याकांड की जो साजिश थी वो 1 मार्च की सुबह 11 बजे इसी मंदिर में दोनों परिवारों के बीच हुई बहस के बाद तैयार की गई थी। दरअसल 1 मार्च की सुबह 11 बजे पीड़ित परिवार खेतों के ठीक बीचों बीच बने इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा था। आरोपी गौरव शर्मा की पत्नी और मौसी भी उस वक्त इसी मंदिर के अंदर मौजूद थे। जब दोनों परिवार आमने सामने आए तो गौरव शर्मा की पत्नी और उसकी मौसी ने पीड़ित परिवार पर 2.5 साल पहले हुए मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद दोनों परिवारों के बीच जो बहस थी वो इतनी गर्म हो गई कि उसने इस खूनी रंजिश की शक्ल ले ली। ये बेटियां थी, इन्होंने मृतक को मतलब अपने पिता को बुलाया,
और उसकी वाइफ ने गौरव को वहाँ बुला लिया। फिर उन दोनों के बीच में भी इस तरह की नोक-झोंक हुई और हॉट टॉक हुई, जिसमें आवेश में आकर ये जो गौरव शर्मा है आरोपी, इसने गांव के ही रहने वाले कुछ कज़न को, जो उनके मौसी के बेटे और उनका दोस्त ललित शर्मा, इन लोग को मौके पर बुला लिया और मृतक पर इन्होंने फायरिंग कर दी। यानी मंदिर में दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई और इसका अंत पीड़ित लड़की के पिता की मौत से हुआ। अपने पिता को खोने के बाद पीड़ित लड़की इंसाफ की गुहार कर रही है। ये भी आरोप लगा रही है कि मुख्य आरोपी को सियासी संरक्षण है, जिसके दम पर उसने हत्याकांड अंजाम दिया। इसके ऊपर हाथ है बड़े बड़े नेताओं का, ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये इसके प्रोफाइल पर देखे गए हैं। हाँ, जो पूरी प्रोफाइल पे इसके फोटोग्राफ है, पूरी प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए, सब पे पड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी इसकी पूरी डिटेल में पड़ा हुआ है। पीड़ित लड़की ने मुख्य आरोपी गौरव शर्मा समेत 6 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का भी आदेश दिया गया है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और फिलहाल इस हत्याकांड में एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि जो मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि लगातार उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं वहां पर पुलिस दबिश दे रही है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। कैमरामैन हेमंत के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हाथरस। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।